हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि जो आप पढ़ते हो, जो आपने टॉपिक कवर किए हुए हैं, जो भी आपके लेक्चर्स खत्म हो रखे हैं, क्या वो सफिशिएंट हैं आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में, प्री को क्वालिफाई करने में। उसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले, कहाँ पे आपका वीक एरियाज है, कहाँ पे आप लैकिंग कर रहे हो और किस एरिया को आपको टारगेट करना चाहिए। हम पढ़ तो बहुत सारे लेते हैं, लेकिन अगर उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, टेस्ट नहीं दे पाएंगे, खुद को असेस नहीं करेंगे, तो फिर प्री कैसे क्वालिफाई होगा। ये हमारे साथ ये रहता है कि नहीं, मैं कंटेंट पढ़ लेता हूं, कंटेंट को एक्वायर कर लेता हूं, मैं तो एग्जाम में जाके प्री मतलब जो पेपर होगा उसको सॉल्व कर लूंगा, मेंस में जाके लिख लूंगा। बट ऐसा नहीं करना है। विराट कोहली भी क्रिकेट में मतलब आप एक्चुअल मैच में खेलने से पहले प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है पहले, ठीक है। तो देखो, सिलेबस कंप्लीशन वर्सेस एग्जाम रेडीनेस। अब बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, क्या वो एग्जाम के लिए रेडी हैं। जैसे आप देखो, सबसे पहला है टॉपिक्स कवर। हम लोगों का ये रहता है कि हमने टॉपिक्स तो कवर कर लिए हैं, टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन क्या आप टॉपिक को रिकॉल कर पा रहे हो। आपने मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, क्या आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम लोग रिकॉल पे ध्यान नहीं देते, हम लोग सिर्फ टॉपिक को कवर करने पे ध्यान देते हैं, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर, चलो आपने नोट्स बना लिए हैं, लेकिन क्या उस नोट से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। मान लो आपने पॉलिटी के नोट्स बना लिए, ज्योग्राफी के नोट्स बना लिए, क्या उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये बहुत बड़ा डायलीमा है, ठीक है। लेक्चर आपने देख लिए, लेक्चर देख लिए, लेकिन क्या आपने पीवाईक्यू का एनालाइज किया है, ठीक है। क्या आपने पीवाईक्यू एनालाइज किया है। आपका है कंसेप्ट अंडरस्टूड, ठीक है। जो भी आपके कंसेप्ट है उसको आपने अच्छे से समझ लिया, बट उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन क्या होगा, ठीक है। अंडर प्रेशर, मान लो आपने पढ़ लिया कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, वो आपको कंसेप्ट पता है, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ एग्जाम हॉल में, क्या उस प्रेशर के साथ आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कंसेप्ट कंफर्टेबल स्टडिंग वर्सेस कंफर्टेबल टेकिंग डिसीजन। आप पढ़ तो लेते हो कि हमें 4 घंटा पढ़ना है, अपने 4 घंटा निकाल तो लिए, लेकिन आप उस 4 घंटे पढ़ाई से क्या आप कंफर्टेबली जो आपके डिसीजन है उसको ले पा रहे हो। जैसे मान लो प्रीलिम्स के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है मुझे, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या उस चीज को आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो। ये सारी चीजें वो हैं जो हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। हमारा ध्यान इसकी तरफ होता है, हम लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसकी तरफ हमारा इतना फोकस नहीं होता है, ठीक है। चलो, जैसे ये देखो, सिलेबस कंप्लीशन के अंदर 4 लैक्स होते हैं। जैसे रिकॉल गैप, हम लोग रिकॉल ही नहीं करते, हमारा फोकस होता है पढ़ने के ऊपर, कि किसी तरह से हम लोग पढ़ लें, किसी तरह से हमारा टॉपिक खत्म हो जाए, सब्जेक्ट खत्म हो जाए, हमारा काम हो जाएगा, हमें लगेगा, हमें अंदर से खुशी मिलेगी कि हमने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। बट क्या आप उस चीज को रिकॉल कर रहे हो, ये सबसे बड़ा गैप है। एप्लीकेशन गैप, क्या उस चीज को आप अप्लाइड कर पा रहे हो, टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो क्या उसको सही से मार्क कर रहे हो, ठीक है। एक्यूरेसी गैप, मान लो आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आ रहा है तो क्या आप 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, एक्यूरेसी। एंड टाइम एंड डिसीजन गैप, टाइम, कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो और आप जब डिसीजन लेते हो एग्जाम हॉल में, उसके बीच में क्या गैप आ रहा है। ये सारे के सारे कुछ गैप्स हैं जो हमें फुलफिल करने की नीड होती है, ठीक है। ये सारे के सारे गैप हमको फुलफिल करने की नीड होती है। मान लो रिकॉल का इशू हो गया, एप्लीकेशन का इशू हो गया, एक्यूरेसी का इशू हो गया, ठीक है। और देखो, हाउ टू टेस्ट एग्जाम रेडीनेस, तो हमको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए किस तरह से हमको वो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जैसे मॉक स्कोर वर्सेस एक्यूरेसी, ठीक है। आपका एक्यूरेसी कितना स्ट्रांग है। मान लो आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए प्री में, अब इन 100 टेस्ट में, इन 100 में से आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, वो डिपेंड करता है कि आपका प्री क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। सिली मिस्टेक्स, आप कितना सिली मिस्टेक करते हो, ठीक है। और टाइम टेकन, जो आप टाइम भी ले रहे हो, उसके बाद सिली मिस्टेक भी कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्या होता है ना, हम लोग छोटी छोटी सिली मिस्टेक कर देते हैं। गोला कभी इधर उधर भर दिया, कभी नॉट को नॉट करेक्ट पूछा, करेक्ट समझ लिया, इस टाइप के, ठीक है।
आप देखोगे रिपीटेड वीक क्वेश्चन, ठीक है, टू अनसर्टेनिटी, रिपीटेड वीक टॉपिक। देखो क्या होता है, जो हमारे वीक टॉपिक होते हैं ना, मान लो किसी का विटामिन जो है वीक टॉपिक है, किसी का विटामिन जो है आपका वीक टॉपिक है, बट इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, जब यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बोला जाता है जो वीक एरियाज है उसके ऊपर भी काम करने की हमें नीड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्हाट टू डू, तो हमें करना क्या है फिर, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली, बट हमको करना क्या है अब देखो, सबसे पहले टेस्ट लगाना है, स्कोर देखना है आपका, फिर नेक्स्ट टेस्ट लगाना है, फिर स्कोर देखना है, ठीक है। और मेक इट क्या होगा, टेस्ट एनालाइज। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट लगा दिया, स्कोर देख लिया, फिर टेस्ट लगाया, फिर स्कोर देखा। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं क्लास में कि सर मेरे टेस्ट में 90 नंबर बन रहे हैं, मेरे टेस्ट में 100 नंबर बन रहे हैं, बट हम लोग टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हैं, हम लोग पीवाईक्यू को एनालाइज नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ टेस्ट लगाने के ऊपर और उसके बाद उस टेस्ट को सॉल्व करने के ऊपर लगे रहते हैं। बस नंबर देख लिया, अच्छा मेरे नंबर ये आ गए हैं, खत्म, अंदर से खुशी मिलती है कि चलो मैंने टेस्ट लगा लिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना है, उसके बाद उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है। एनालाइज करोगे, आप देखोगे आपके जो गैप्स हैं, आपके कौन कौन से गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। मान लो आपने कोई टेस्ट लगाया, कोई क्वेश्चन है, उसमें पूछा था बताइए इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है, आपने उसमें करेक्ट सोच के आंसर लगा दिया, वो क्वेश्चन तो आपका गलत हो गया, वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो इसलिए जो भी आपके गैप्स हैं आइडेंटिफाई करना है गैप्स को, फिर उसके बाद उस पर काम करना है, फिर रिवाइज करना है, उसके बाद रीटेस्ट देना है, उसके बाद रीटेस्ट देना है। यहां से आपका रियल इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता, आपने मान लो टेस्ट दिया, आपने टेस्ट दिया, ठीक है, टेस्ट के बाद उस चीज को एनालाइज करो, ठीक है, उस चीज को एनालाइज करो, आप टेस्ट दो, फिर उसके बाद क्या करो, एनालाइज करो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से क्या करो सर, एनालाइज करो। उसके बाद जो भी आपके गैप्स हैं, मान लो जो भी आपने सिली मिस्टेक करी होंगी उसको देखो, फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट करो, इंप्रूवमेंट करो, ठीक है। उसके बाद फिर से रीटेस्ट दो, फिर से नेक्स्ट टेस्ट दो, फिर उसके बाद देखो आपका स्कोर कैसे बढ़ता है। ये चीजें करने की जरूरत है, ये जो पार्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अगर इस चीज को छोड़ोगे तो नहीं होगा, टेस्ट का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, फिर आप सिर्फ टेस्ट को खुद को सांत्वना देने के लिए कर रहे हो, किसी तरह से आपको सांत्वना मिल जाए उसके लिए कर रहे हो आप ये, बस, ठीक है। तो जो भी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है उस चीज का प्रैक्टिकल कितना है, कितनी चीजें वो आप टेस्ट में कर पा रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ा है अगर उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उस चीज को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ा टारगेट है आप लोगों का। अभी देखो प्री में लगभग 3 महीने बचे हुए हैं, टेस्ट का अच्छे से यूज करके आप आसानी से, मतलब मैं 100% श्योरिटी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ आसानी से प्री क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन टेस्ट को इसी फॉर्मेट में यूज करना है, टेस्ट, एनालाइज, गैप्स, इंप्रूवमेंट, फिर रीटेस्ट, फिर स्कोर। अब एक और चीज, ये जो पूरी चीजें मैंने जो बताई है ना, जो मैंने आपको फंडामेंटल अभी जो बताया है, इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पता होगा हमारा एक सफलता बैच है, ठीक है, सफलता बैच है, टेस्ट सीरीज का बैच है आपका, प्री की भी टेस्ट सीरीज है, मेंस का भी टेस्ट सीरीज है। अब उसमें ये जो जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ये जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, उन सारी चीजों पे फोकस किया गया है, बिकॉज वी नो कि आप कहां पे गलती करते हो, उस गलती को कम करने के लिए हमने पूरा सफलता बैच में काम किया है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये देखो, ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, सफलता 3.0 प्री प्लस मेंस 2026, ये पूरा का पूरा आपका शेड्यूल है, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा शेड्यूल है। इस शेड्यूल को यूज करके आप, जैसे यहां पे क्या होता है ना, मान लो आपने 6 दिन टॉपिक पढ़ लिए, 6 दिन आपके टॉपिक्स हैं, उसके बाद संडे में आपका टेस्ट होगा, ठीक है, संडे में आपका टेस्ट होगा, उसके बाद हम लोग फिर टेस्ट का डिस्कशन कराते हैं, हम लोग बच्चा फिर टेस्ट का डिस्कशन कराते हैं, आपके जितने भी टॉप कंसर्न है वो सारा उस डिस्कशन में सॉल्व होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा प्लान है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग
सफलता जो हमारा प्रोग्राम है, देखो एक है आपका सफलता प्री प्लस मेंस, इसमें प्री की भी टेस्ट है, मेंस की भी टेस्ट है, ये है आपका 2999। और दूसरा है हमारा सफलता प्रीलिम्स, ये है 1299। अगला है हमारा सफलता मेंस, ये है आपका 2299। जो बच्चे दोनों टेस्ट को लेना चाहते हैं तो उनके लिए लगभग 3000 रुपए है। जो बच्चे केवल प्री का टेस्ट लेना चाहते हैं उनके लिए लगभग 1300 रुपए है। और जो बच्चे केवल मेंस का लेना चाहते हैं उनके लिए 2219 रुपए। और ये टेस्ट जो है 23 अगस्त से, इट मीन्स आज से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या मिलेगा आपको, वेल प्लान शेड्यूल मिलेगा, टेस्ट वाइज इवैल्यूएशन मिलेगा, ग्रुप मेंटोरशिप सेशन मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग सेशन होंगे, लाइव टेस्ट डिस्कशन होगा जो मैंने अभी बताया आपको, और स्टडी मटेरियल मिलेगा। जो भी स्टडी मटेरियल हमारे रिवीजन बुकलेट्स वो सारी आपको इसके अंदर मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे प्री प्लस मेंस फोकस्ड, फेज 1 में क्या होगा, 11 वीकली प्रीलिम टेस्ट होंगे और 13 वीकली मेंस टेस्ट होंगे। ये फेज 1 के अंदर है, ठीक है। अब फेज 1 जैसे ही खत्म होगा फिर हमारा प्रीलिम्स फोकस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पास एग्जाम हमारे पास आ रहा है तो हमारा फोकस होगा प्रीलिम्स ओरिएंटेड। जैसे 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे उसमें और 6 सेक्शनल टेस्ट होंगे। फिर प्री के बाद हमारा फोकस होगा मेंस फोकस, इसमें 12 फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके मेंस के, ठीक है, 12 फुल लेंथ टेस्ट। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। सफलता प्री प्लस मेंस ये मैंने अभी आपको बताया, इसके साथ सेलेक्ट 360 भी आपको मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हैं सेलेक्ट 360 तो 1499 में आपको सेलेक्ट 360 भी मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सेलेक्ट 360 के अंदर यूपी स्पेशल की पेपर 5 एंड 6 की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्वेश्चन आपका पेपर 5 एंड 6 में यहीं से बनता है, ध्यान रखिएगा। फिर आपको खजाना मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ प्रीवियस बैचेस, जो भी हमारे प्रीवियस बैचेस हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको खजाना में देखने को मिलते हैं। यह आपका सेलेक्ट 360 का फीचर है। फिर बात करते हैं हम लोग प्रीलिम्स के बारे में, जो हमारा प्रीलिम्स का फीचर है, इसमें भी वेल प्लान शेड्यूल मिलेंगे, डिटेल आंसर की मिलेगी, 27 प्रीलिम्स फोकस टेस्ट होंगे, ध्यान रखना 27 टेस्ट होंगे प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में, और लाइव टेस्ट डिस्कशन होगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा लेकिन पीडीएफ के फॉर्मेट में, ध्यान रखना। जो प्री का रिवीजन बुकलेट होती हैं वो सब इसमें मिलेगा आपको। अब बात करते हैं मेंस का, वेल प्लान शेड्यूल हो गया, टेस्ट का इवैल्यूएशन मिलेगा आपको, टेस्ट का इवैल्यूएशन 25 मेंस फोकस टेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है, 25 टेस्ट हैं इसमें, 27 प्री के टेस्ट हैं, लाइव टेस्ट डिस्कशन होगा, और स्टडी मटेरियल मेंस का पूरा आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा इसके अंदर भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो जो हमारा सफलता मेंस है उसमें भी हमारा सेलेक्ट 360 है, जो है 1499 का। इसके अंदर क्या होगा, वही जो मैंने अभी बताया, पेपर 5 एंड 6 की बुक और आपका खजाना के लेक्चर्स, जो हमारे प्रीवियस बैचेस के लेक्चर्स होते हैं खजाना के, वो आपको इन बैचेस में देखने को मिलेंगे खजाना के सेक्शन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा आपका सफलता बैच है। इस बैच को ज्वाइन करके जो भी आपका डर है ना, चाहे प्री का डर हो चाहे मेंस का डर हो, वो आपका डर कम हो जाएगा, इतनी मैं आपको बता सकता हूं। क्योंकि देखो जितना ज्यादा टेस्ट सॉल्व करोगे, उस टेस्ट का यूज करोगे, उतना ही बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। टेस्ट को सिर्फ टेस्ट की तरह देखना नहीं है, उसको एनालाइज करना है, फिर उसके बाद अगला टेस्ट देना है। अपने जो गैप्स हैं, जो आपके वीकनेसेस हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको दोबारा फिर से वही कमजोरी जो आप गलतियां करते हैं उसको नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको सफलता बैच में पढ़ाई जाएंगी, सफलता बैच में करवाई जाएंगी। हम लोग जब टेस्ट का डिस्कशन करते हैं तो उसी तरह से करते हैं कि देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या नहीं करना चाहिए था, मेंस का क्वेश्चन को आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए था, ये सारी चीजें आपको इस बैच में देखने को मिलती है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।